हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। हम कर तो रहे थे प्रॉफिट लॉस, लेकिन मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट कायम रखने के लिए मुझे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करना पड़ेगा। एंड आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि यूट्यूब पे किसी ने ढंग से पढ़ाया ही नहीं है, और ऑफलाइन क्लासेस में भी आप देख लो किसी को ये टॉपिक ढंग से आता ही नहीं है। बच्चों के मैक्सिमम डाउट कहाँ से आते हैं? मुझे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, 3 3 4 4 इकट्ठे कि सॉल्व कर दो। सॉल्व तो कर दूंगा, मैं सोल्यूशन दे दूंगा, बट उससे क्या बेनिफिट होगा? सोल्यूशन तो आपको किताब में भी मिल रहा होगा। सो मैं आपको ये कोई एक हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, 7 8 वीडियोस में पूरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की तबाही कर देंगे। और साइड बाय साइड डिस्काउंट भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट लॉस को मैं आधा छोड़ दूंगा, आधा मेरे को कुछ नहीं छोड़ना है, बट मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम प्रोवाइड करूँ, और जितना प्रोवाइड करूँ वो सही हो। ऐसा है कि इस पे मैं 25 वीडियोस बना सकता हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें। एवरेज स्पीड पे ही 50 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। बट आप भी जानते हो कि बहुत सारा कंटेंट नहीं मैं आपको दे सकता हूँ, और ना ही आप इतने सारे में इंटरेस्टेड हो। अगर आप इतना सारा पढ़ने में इंटरेस्टेड होते तो फिर यूपीएससी निकालते, फिर क्यों जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के पीछे पड़े हो? आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ आपको कंसाइज करके मिल जाए, थोड़ी जगह पे मिल जाए आपको बहुत सारा कंटेंट। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वही प्रोवाइड करने की। दैट्स वाई मैं पहली वीडियो में ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करनी है, या ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है वो बच्चे कर लेते हैं। मैं वही चीज़ें करवाऊँगा जहाँ पे मुझे लगता है कि यार आप हंसते हो या आपको शॉर्टकट्स की ज़रूरत है। मुझे आपसे सिर्फ 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि आपको बस इतनी नॉलेज हो कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है। बस ये 2 चीज़ें अगर आपको पता है तो यू आर गुड टू डू एनी क्वेश्चन इन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हाँ, कुछ टाइप्स हैं जिसमें एलिगेशन लगती है, जिसमें क्वाड्रेटिक बनती है, तो वहाँ मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकता हूँ इसमें, कि आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एलिगेशन लगाना नहीं आती होगी, और अगर आप लगाते भी होंगे तो गलत लगाते होंगे। प्लस इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ क्वाड्रेटिक बनती ही बनती है, और मैं आप बताऊँगा कि क्वाड्रेटिक से कैसे बचना है वहाँ पे। पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। खैर, सिंपल तो उनके लिए जो अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, बट जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट, एक ट्रेन चल रही है किस स्पीड पे? 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड, 7/11 अपनी स्पीड का, अपनी स्पीड का 7/11। इस बात को समझना है आपको। इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि अगर ट्रेन की स्पीड 11 थी तो अब वो 7 से चल रही है। 7/11 का मतलब है कि अगर उसकी स्पीड पहले 11 थी तो अब वो 7 से चल रही है। पहली लाइन समझ गए हम कि वो स्पीड के बारे में बता रहे हैं कि स्पीड अगर ट्रेन की पहले 11 थी तो अब 7 है, मतलब स्पीड कम हो चुकी है। इट रीच्ड अ प्लेस इन 22 आवर्स। अब जब ये स्पीड कम हो चुकी है ना इसकी, तो इसको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे लगते हैं 22 घंटे। ये हम ध्यान रखेंगे कि 22 घंटे कौन सा टाइम है, ये वाला टाइम नहीं है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है। देखो 2 केसेस बनेंगे, एक बार ट्रेन की स्पीड 11 माननी है, एक बार ट्रेन की स्पीड 7 माननी है। लेकिन हमें नहीं बोला वो कि ट्रेन जब 11 से चल रही थी तो तब कितना टाइम लगा। उसने बोला जब वो 7/11 पे चलती है तब वो किसी जगह पे 22 घंटे पे पहुंच जाती है। मतलब जब वो कम स्पीड्स पे चलती है तो तब वो 22 घंटे पे पहुंच जाती है। फिर वो पूछ रहा है बताओ कितना समय वो बचा सकती है, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड, वो कितना समय बचा सकती है अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चले, यानी कि वो 11 की स्पीड पे चले तो तब वो कितना समय बचा लेगी। ये नहीं पूछ रहे कि कितने समय पे पहुंचेगी, हाउ मच टाइम विल इट सेव। तो सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने बताई कि जाना तो उसको एक ही जगह पे है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार उसको दिल्ली जाना है दूसरी बार उसको जलंधर जाना है, तो डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रहा। तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो रेशो स्पीड का टाइम का रेशो उसका उल्टा। तो अगर ये 11/7 का है तो ये 7/11 का होगा। ये आपको लिख ही देना है। कब लिख देना? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अब कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि जब वो 7/11 से जा रही है किसी जगह पे तो वो 22 घंटे में पहुंच रही है, तो कितना समय बचा लेगी जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलेगी। दैट मीन्स जाना वहीं है उसको, बस ये है कि एक बार 7 की स्पीड से चलाना है, एक बार 11 की स्पीड से चलाना है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि डिस्टेंस सेम रहेगा, और अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो जो रेशो स्पीड का उसका बिल्कुल रिवर्स रेशो टाइम का। अब मुझे पता है कि यार 7 वाले केस में उसको लग रहे थे 22 घंटे, जबकि मुझे यहाँ पे 11 दिख रहा है। क्वेश्चन में बोला है जब वो 7 की स्पीड से चल रहा था उसको 22 घंटे लग रहे हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ टाइम 11 दिख रहा है ना, तो ये 11 ही 22 के बराबर है।
तो अगर 11 22 के बराबर है तो कैसे बनेगा, इंटू 2, दैट मीन्स ये 7 किसके बराबर होगा, 7 इंटू 2 14 घंटे। बट ये नहीं पूछा हुआ उसने कि वो अगर नॉर्मल स्पीड से चले तो उसको कितने घंटे लगते हैं, ये नहीं पूछा हुआ। ये पूछा होता तो मैं 14 को टिक कर देता। उसने मेरे से पूछा कितना समय वो सेव करेगी, कितना समय वो बचा लेगी। तो वो कितना समय बचा रही है, यहाँ उसको 22 घंटे लग रहे हैं, यहाँ उसको 14 घंटे लग रहे हैं, तो क्या वो 8 घंटे बचा नहीं ले रही है। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना आपको। देखो आप यहाँ 14 निकाल के हो सकता है 14 को टिक कर दो, बट ही इज सेइंग कि आप कितना समय बचा पा रहे हो, आप 8 घंटे बचा पा रहे हो, 8 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्या इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी ज़रूरत है। स्पीड का रेशो बना 11 से 7, तो टाइम लगेगा 7 से 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 22, दैट मीन्स एक यूनिट की वैल्यू 2, और इसमें गैप कितने का, 7 और 11 में 4 का, तो 4 इंटू 2 8, क्योंकि गैप ही तो है दोनों में फ़र्क। यहाँ 7 यूनिट टाइम लग रहा है, यहाँ 11 यूनिट टाइम लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ 4 यूनिट टाइम कम लग रहा है, और एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 4 की वैल्यू 8 घंटे। मुझे 14 निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो इस चैप्टर में इतनी अच्छी कमांड बन जाएगी ना आपकी, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। जितना प्यार आप पहली वीडियो को दोगे ना, मतलब जितना इंटरेस्ट से आप पहली वीडियो देखते हो ना, इतने इंटरेस्ट से अगर आपने 7th या 8th वीडियो देख ली ना, तो फिर ज़िंदगी में दोबारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बस ये मेरी बात मान लेना, रिक्वेस्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि फिर बार बार मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा वो अच्छा भी नहीं रहेगा, कि यही चैप्टर मैं दोबारा भी स्टार्ट कर दूँ कभी फिर से, क्या फ़ायदा। एक बार ही पढ़ना, तरीके से पढ़ना। अभी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग नहीं आई, आई होप 15 to 20 डेज़ तक आ सकती है शायद। बट जिन्होंने फॉर्म भरा यार, उनकी टाइपिंग में स्पीड बन चुकी होगी, और टाइपिंग को अगर आप 35 या 40 वाला बैरियर पार कर चुके हो, तो उसमें फिर 60-70 वाली स्पीड बनाने पे मत जाओ। उसमें 20 में से ही नंबर लाने हैं ना, मैं कह रहा हूँ 20 में से अगर वहाँ आपके 10-11 भी आगे बहुत है, आप 80 में गेम चेंज कर सकते हो। इस 20 में से 15 के चक्कर में आप टाइपिंग में ही सारा टाइम डिवोट कर दोगे, तो आपके कंपेटिटर्स आपको जो रियल एग्ज़ाम है 80 मार्क्स का, उसमें पीछे छोड़ देंगे। प्लस जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ कंपटीशन आपको जेके बैंक वाला नहीं दिखेगा। जेके बैंक का कट ऑफ जो ज़्यादा गया है, और उसका रीज़न ये भी है कि यार बहुत समय से जो IBPS वगैरह के पेपर देते हैं बच्चे, वो कहीं सेलेक्ट तो हो नहीं रहे थे। और जब आपकी एक स्पीड बन चुकी होती है, एक लेवल पे आप पहुंच चुके होते हो, और जेके बैंक का क्लर्क का एग्ज़ाम का लेवल कुछ था भी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी रीजनिंग मैथ में और इंग्लिश ठीक ठाक थी, उन्होंने एग्ज़ाम निकाल लिया। तो कभी भी डिप्रेस नहीं हो जाना था कि 86 कट ऑफ चला गया, 85 चला गया, ठीक है जाना ही था। अगर पोस्ट भी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, 1500 पोस्ट थी, तो जनरल की कितनी आई होंगी, 50% भी नहीं रही होंगी, कुछ 40-45% होगी, तो 700 पोस्ट होगी। तो पता ही है जो बच्चे मेहनत करते हैं, तो वो उनके लिए ये बैंकिंग की रीजनिंग और मैथ कुछ मैटर ही नहीं करता। आपने देखा होगा बैंकिंग का एक मैथ क्या ही होता है, 15 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, जिसमें पेन भी नहीं उठाना पड़ता, सीधा लिखा होता है कि ये इसका इतना % ऑफ x बराबर दिस, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। एक आधा क्वेश्चन DI का दिख जाता है, फिर इनइक्वालिटी आ जाती है, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, एक टाइम एंड वर्क का, एक एवरेज का। मतलब अरिथमेटिक की वेटेज बहुत कम है वहाँ पे, और सिंप्लीफिकेशन की वेटेज बहुत ज़्यादा है। सेम इज़ द केस विद रीजनिंग, कि अगर आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सो आपको रीजनिंग में कोई वेट नहीं कर सकता। SSC की रीजनिंग और बैंकिंग की रीजनिंग में देयर इज़ अ डिफरेंस। SSC की ज़्यादा मैथमेटिकल रीजनिंग है, वो आपको पिक द ऑड वन आउट ज़्यादा डालेगा, वो स्क्वायर वाली पजल ज़्यादा डालेगा जिसमें नंबर मिसिंग होगा। बट बैंकिंग की पजल अलग होती है, कि 6 लोग हैं, वो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, फिर फेसिंग आउटवर्ड्स, फेसिंग इनवर्ड्स, सीज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये सभी क्वेश्चन बन जाते हैं, बट विद इन टाइम आउट बनाना इट्स ए चैलेंज। सो इट्स ऑल गेम ऑफ प्रैक्टिस। बट हमें बैंकिंग की परवाह नहीं करनी, अभी जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट पे देखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ मैं 5 क्वेश्चन करवाता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डेवलप हो। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेम ही कॉन्सेप्ट पे, बट इसमें जो वैल्यूज़ है ना, वो बहुत तगड़ी वैल्यूज़ है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आना चाहिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बट उसमें एक वैल्यू ऐसी दे दी है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड, कि आपको इसको चेंज करने में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कार ट्रैवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। देखो वो एक्चुअल स्पीड बोल सकता है, वो नॉर्मल स्पीड बोल सकता है, वो यूजुअल स्पीड बोल सकता है, वो इसके लिए बहुत सारे शब्द यूज़ करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इससे ये बात समझ के कि कार जो है नॉर्मली 7 की स्पीड से चलती है और आज चल रही है 5 की स्पीड से, तो स्पीड का रेशो बन गया कि नॉर्मली चलती है 7 की स्पीड से और आज चल रही है 5 से। जो न्यूमरेटर होता है ना, वो उस स्पीड से चल रही है, लिखा हुआ है ट्रैवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, कवर्स 42 किलोमीटर। तो डिस्टेंस भी पता है, डिस्टेंस दी है
42 किलोमीटर डिस्टेंस का भी यूज़ होगा, इट मीन्स यहाँ पे। लेकिन कितने समय में? 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। मतलब इसका यूनिट तो टाइम का 3 में आ रहा है, आवर्स भी आ रहे हैं, मिनट्स भी आ रहे हैं, सेकंड्स भी आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। और ये टाइम कब वाला है? जब वो 5 की स्पीड से चल रही है। खैर इसको बाद में देखते हैं। हमें पता है कि जब डिस्टेंस 42 किलोमीटर ही चलना है, दैट मीन्स जो रेशो स्पीड का उसका अपोजिट रेशो टाइम का। सही है। अब मुझे पता है कि क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दी है ना, ये वाली, वो किसकी है? वो 7 की वैल्यू है, क्योंकि वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम वाले की है। क्योंकि 5 की स्पीड से जब चल रहा है तभी तो इतना समय लग रहा है, तो ये 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसी की वैल्यू है। बट इस वैल्यू को पहले बनाना पड़ेगा किसी एक यूनिट में। तो सबसे इजी क्या रहेगा कि हम सभी को मिनट्स में चेंज कर लें। ये ऑलरेडी मिनट्स में है, और 1 घंटे के मिनट्स बनाना तो बहुत आसान चीज़ है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट ये बन जाएंगे, 40 मिनट ये बन जाएंगे, 60 और 40 कितने मिनट हो गए? 100 मिनट तो यही हो गए। और सेकेंड्स को मिनट्स में कैसे चेंज करते हैं? डिवाइडेड बाई 60। तो ये बन जाएगा 48/60। 48/60 करोगे तो 12 के टेबल से कट जाएगा। 12 4 ज़ा, 12 5 ज़ा। दैट मीन्स ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगी 100 4/5। ये 4/5 समझ आया कहाँ से आया? यहाँ पे लिखा था मैंने 48 और यहाँ पे लिखा था 60, फिर वो कट गए थे 12 के टेबल से। 12 4 ज़ा, 12 5 ज़ा। तो ये जो मैंने लिखा ये यही है जो ऊपर लिखा है। 1 घंटे के बन गए 60 मिनट, 60 और 40 100 मिनट। तो पहले तो ये ख़त्म किए, फिर ये भी तो बचा था, तो इसको भी मिनट्स में चेंज करना था। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में बन गया 100 4/5। अब इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 100 × 5 500, 500 + 4, ये बन गया आपका 504/5 मिनट। तो 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 504/5 मिनट्स। डायरेक्टली भी दे सकता था वो, बट उसने बहुत भयंकर वैल्यू दी आपको। अब ये वैल्यू 7 की है ना, तो 7 से ये कटनी चाहिए। ऐसा दिया है ना यहाँ पे आपको कि 7 की वैल्यू 504/5, तो 7 से ये कटना चाहिए और कटेगा। 7 1 ज़ा, 7 7 ज़ा 49, बचे 14, 2 ज़ा। एक की वैल्यू 72/5। लेकिन मुझे क्या पूछा? फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार। एक्चुअल स्पीड है ये वाली, इसकी एक्चुअल वैल्यू पूछी है 7। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, ये तो रेशो है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम भी चाहिए। इसका मतलब इट मीन्स मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? 5 की वैल्यू पता करनी है। मेरे पास कितने की वैल्यू है? 1 की। 5 की पता करने के लिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। और उससे एक और हेल्प हो जाएगी, ये वाला 5 भी कट जाएगा अगर 5 से मल्टीप्लाई किया। तो दोनों तरफ जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपका 5 से 5 कट जाएगा, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 72 मिनट। टाइम निकल गया, टाइम निकल गया। डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया था, तो स्पीड निकालने में अब तो कोई परेशानी है ही नहीं। हम स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं। स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज गिवन टू बी 42, और टाइम हमने अभी निकाला 72 मिनट्स। मिनट्स में नहीं चलेगा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस किस में? किलोमीटर में, और सारे ऑप्शन किस में? किलोमीटर पर आवर। तो चेंज करना पड़ेगा। आप जानते हो अगर 72 मिनट है तो आवर्स में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइडेड बाई 60। तो दिस विल बिकम 42/72/60। ये जो नीचे 60 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसी स्टेप में कर देता हूँ। 60 और 72 12 के टेबल से कट जाएंगे। 12 5 ज़ा, 12 6 ज़ा, और 6 से 42 कट जाएगा 7 बार। 6 1 ज़ा, 6 7 ज़ा, 7 5 ज़ा, 35 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन। अब मैं इस क्वेश्चन को ना पेपर में सॉल्व भी नहीं करता। अगर मेरे को तुक्का मारना होता ना तो मैं डेफिनेटली 35 पे मारता। कैसे, ये मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले सारे ऑप्शन मैंने स्टडी किए। मैंने देखा स्पीड में रेशो क्या बन रहा है? 7:5 का। स्पीड में रेशो 7:5 का बन रहा है, दैट मीन्स स्पीड जो है इसी रेशो में होगी। अगर रेशो 7:5 का, तो ऑप्शन में भी तो ऐसे पॉइंट्स होंगे, ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें 7 और 5 का रेशो बन रहा होगा। तो ये तो कुछ और ही बन रहा है। 17 7 119 और 6 125/7। और 30 जो है इसमें कहीं पे 7 आता ही नहीं। 30 होता है 5 × 6। दो ही ऑप्शन बचे। 25 क्या होता है? 25 होता है 5 × 7। और 35 क्या होता है? सॉरी, 25 होता है 5 × 5, और 35 होता है 5 × 7। तो देखा जाए तो क्या ये 5:7 का रेशो नहीं है? दोनों ही 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
और 5:7 का रेशो बन रहा है। अगर आप 25 और 35 को काटोगे तो 5:7 का रेशो बनेगा, देख लो, 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा, तो 5:7 का रेशो बन रहा है। और आपसे क्या पूछिए एक्चुअल स्पीड, तो एक्चुअल स्पीड तो 7 थी, तो 7 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बन रही है, 35 बन रही है। तो अगर टाइम कम बचा और सॉल्व करने में लग रहा है कि टाइम लगेगा, खैर इस क्वेश्चन में टाइम लगना था, क्यों टाइम लगना था, क्योंकि ये वैल्यू टीडीएस दी थी बहुत ज़्यादा, तो ऐसी वैल्यूज आएंगी तो टाइम तो लगेगा, बट आगे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले क्या किया मैंने टाइम का यूनिट 1 किया। मुझे पता था वो जो टाइम दिया वो किस वैल्यू के लिए दिया, वो दिया जब आप 5 की स्पीड से चल रहे हो। जब आप 5 की स्पीड से चल रहे हो आपको टाइम लग रहा है 7 यूनिट, तो आपको 7 यूनिट की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी थी, वो 504/5 वो बनानी पड़ी। जब बना ली तो फिर 7 से काटना शुरू किया, 7 1 ज़ा 7 72 ज़ा, 72 से ये तो कट गया, लेकिन ये 1 की वैल्यू निकली 72/5। मुझे 1 की वैल्यू थोड़ी चाहिए थी, मुझे तो 5 की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि अगर ये टाइम निकल जाता और डिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, डिस्टेंस पता हो टाइम पता हो तो स्पीड निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने टाइम निकाल लिया 72 मिनट। कैसे, 1 की वैल्यू पता थी, हमने कहा 5 की पता करनी है, तो हमने यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया। इससे डबल फ़ायदा हो गया कि एक तो 5 यूनिट की वैल्यू निकल गई, ऊपर से इस साइड वाला 5 और 5 कट भी गए, 5 की वैल्यू होगी 72 मिनट। अब 72 जो है वो मिनट में है, तो कभी भी नहीं भूलना कि इसको आवर्स में चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर मिनट में होते तो नहीं करते चेंज, तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, किया 72 और 60 कट गए 12 के टेबल से, और 6 और 42 कट गए 6 के टेबल से, तो 7 पंजे 35। पूरा सॉल्व करोगे 35 आ रहा है, बट मैं कह रहा हूँ अगर ऑप्शन से बनाना होता तब भी बन रहा था, कि आपको देखना था कि इस ऑप्शन में 5 और 7 का रेशो बन रहा है, तो वो बन रहा था बी और डी में। बी में आपकी 5 यूनिट की वैल्यू निकल रही थी, डी में आपकी 7 यूनिट की निकल रही थी, तो आपकी एक्चुअल स्पीड तो 7 थी, तो 7 की वैल्यू 35, नो नीड टू सॉल्व। सो दिस इज़ हाउ ये जो टॉपर्स 100 में से 100 नंबर लाते हैं ये ऐसे लाते हैं। आपको क्या लगता है वो पूरा सॉल्व करके लाते हैं? पूरे सॉल्व करने के तो नंबर है ही नहीं भैया। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, ये सब तीरों का खेल है। ये जो ऐसे ऑप्शन बनाने, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बातें समझ जानी, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आप रेस में बहुत पीछे रह जाओगे बाकी कैंडिडेट से। आप पूरी मेहनत भी करोगे, आप कट ऑफ के आसपास भी पहुंचोगे, बट वो लाइन क्रॉस नहीं होगी। वो लाइन क्रॉस वही करते हैं जिनको ये सब चीज़ें आती हैं, और ये सब चीज़ें आती हैं विद प्रैक्टिस। फर्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें नहीं सीख जाओगे, आपको मेंटेन करना पड़ेगा 7th 8th वीडियो तक। खैर और क्वेश्चन लेते हैं, उसी टाइप पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है कि टाइम कांस्टेंट है। अ मैन कैन रीच अ सर्टन प्लेस इन 30 आवर्स। एक इंसान किसी जगह पे 30 घंटे में पहुंच जाता है, 30 घंटे में। अगर वो अपनी स्पीड रिड्यूस कर दे इतने से, 1/15 से रिड्यूस करने का मतलब होता है पहले अगर 15 से चल रहा है तो अब वो 14 से चलेगा। अगर यहाँ पे बाय लगाओ तो जो न्यूमरेटर होता है उतना कम कर देना होता है। अगर यहाँ पे 2 लगाओ तो 15 से स्पीड कर देनी होती है 1, जितनी न्यूमरेटर में लिखी है। लेकिन अगर बाय लिखा हो तो जितना न्यूमरेटर में लिखा है उतना कम करना होता है। अगर रिड्यूस वर्ड यूज़ किया, इंक्रीज वर्ड यूज़ किया तो 15 से 16 कर दोगे, रिड्यूस कर रहा है तो 15 से 14 कर दोगे। कब? जब बाय लगा होगा। तो बाय लगा तो स्पीड का रेशो तो लिख ही लो फिलहाल, स्पीड आपकी हो रही है 15 से 14। ठीक है, 15 से 14 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रिड्यूस हो रही है बाय 1/15। बाय वर्ड का और 2 वर्ड का ध्यान रखना, आने वाले क्वेश्चन में 2 भी आएगा। 2 आएगा, 2 में क्या बोल रहा हूँ कि जितना डिनोमिनेटर है वो पहले, जितना न्यूमरेटर है वो बाद में। जैसे वो लिख देता कि ही रिड्यूसेस हिज स्पीड टू 1/15, मतलब 15 से कितनी करती? 1 करती, सीधी बात। बाय लिखा है तो 15 से 1 कम कर दो। अगर रिड्यूस बोल रहा है, इंक्रीज बोल रहा है तो 15 से 1 बढ़ा दो। जैसे वो करते थे 20% का इंक्रीज़ हुआ है 1/5, तो 5 पे 1 बढ़ा दो। सेम चीज़ है यहाँ पे। तो अगर वो अपनी स्पीड रिड्यूस करे तो वो 10 किलोमीटर कम चलेगा उतने ही समय में। ही गोज़ 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। 10 किलोमीटर कम चलेगा उतने ही समय में, दैट मीन्स टाइम कांस्टेंट। डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर कम चल रहा है। यहाँ से भी समझ आ गई कि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। और इन दैट टाइम देके उसने हेल्प कर दी कि टाइम भी सेम है। टाइम सेम है तो जो रेशो स्पीड का होता है वही रेशो डिस्टेंस का होता है। यहाँ इन्वर्स नहीं होता। इन्वर्स कब होता है? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रेशो बनता है, बट जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस में सेम रेशो बनता है। तो अगर ये रेशो स्पीड का है तो यही रेशो डिस्टेंस का होगा। डिस्टेंस भी आपका 15 से 14 हो जाएगा। और कोई चीज़ 15 से 14 हो रही है, कितनी कम हो रही है? 1।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप 1 नहीं कम चल रहे हो, आप तो 10 कम चल रहे हो, यही बोला क्वेश्चन में। तो 1 की वैल्यू 10 है, दैट मीन्स 15 की वैल्यू 150 हो जाएगी और 14 की वैल्यू 140 हो जाएगी। 1 का 10 बनाने के लिए क्या करना था, 0 ही लगाना था, लगा दिया। 10 किलोमीटर बोला ना उन्होंने, तो ये बन जाएगा 150 किलोमीटर, ये बन जाएगा 140 किलोमीटर, दोनों डिस्टेंस निकल के। और देख लो दूसरी बार में आप 10 किलोमीटर कम चल रहे हो, यहाँ 150 चल रहे थे, यहाँ 140 चल रहे हो, क्वेश्चन की कंडीशन भी फुलफिल होगी। तो पूछा फाइंड स्पीड, स्पीड बताओ। तो स्पीड उसकी कौन सी वाली निकालनी है आपको, पहले वाली, ये नहीं बोला हुआ कि बाद वाली बताओ। तो जब कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल वाली निकालनी है कि जब रिडक्शन नहीं हुई है। तो मुझे टाइम तो पता है कि टाइम तो 30 घंटे ही लग रहा है, और पहली स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कौन सा, ये वाला तो तब है जब आपने कम स्पीड से चला है। जब आप नॉर्मल स्पीड से चले हो तो आपने 150 किलोमीटर चला था। तो अब की बार आपको क्या निकालनी, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने अभी निकाला 150 किलोमीटर, टाइम हमें क्वेश्चन में दिया 30 घंटे। 0 से 0 काट दो, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर आपका सेकंड ऑप्शन है। कितना इजी था अगर आप ये समझ के कि इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट था। टाइम कांस्टेंट था तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो डिस्टेंस का। डिस्टेंस का रेशो भी 15 से 14 हो गया, मतलब एक डिस्टेंस आप कम चल रहे हो। क्वेश्चन में 10 कम चल रहे थे तो 15 का 150 बन गया, 14 का 140 बन गया। आपकी स्पीड पूछी है तो स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 150 लिखा, टाइम 30 घंटे लिखा क्वेश्चन से, 150/30 हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर करवाने लायक होगा तो करवा दूंगा, नहीं तो होमवर्क दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे बिकॉज मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफरेंस है। पहले जैसी 3 क्वेश्चनों में से किसी एक टाइप में फॉल करता है, ये मैं नहीं बताऊंगा। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अगला क्वेश्चन करते हैं हम। पहले मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, बट मुझे लगता है आप कर लोगे। 12.5% का मतलब आप जानते हो, जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा हुआ है दे नो 12.5% वेरी वेल। और इतने परसेंट का क्या करवाना है, इंक्रीज़ करवाना है। तो आप जानते हो, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा, यू नो कि इसकी फ्रैक्शन बनाई जाती है और उस हिसाब से रेशो बन जाएगी स्पीड की रेशो बन जाएगी। तो आप टाइम का रेशो बना लोगे और अर्लियर लेटर जो भी लिखा कर लोगे। ये रहे ऑप्शन, ये भी आपका होमवर्क है। जितने क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।